हेलो एवरीवन, 7th क्लास स्टूडेंट्स, चैप्टर 15 की फुल एक्सप्लेनेशन के बाद आपके सामने है एनसीईआरटी साइंस सॉल्यूशंस ऑफ चैप्टर नंबर 15, दैट इज योर लाइट। क्वेश्चन नंबर 1 इज फिल इन द ब्लैंक्स। ए पार्ट में बेटा दिया है एन इमेज दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड। ऐसी इमेज जो स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं होती उसको बेटा हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। ओके, ऐसी इमेज जो आपको स्क्रीन पे नहीं मिलती उसको वर्चुअल इमेज कहते हैं। देन बी पार्ट, इमेज फॉर्म्ड बाय अ कन्वेक्स डैश इज ऑलवेज वर्चुअल एंड स्मॉलर इन साइज। तो इमेज फॉर्म बाय अ कन्वेक्स मिरर, आपने क्या याद रखना है कन्वेक्स मिरर का फीचर कि ये हमेशा वर्चुअल और स्मॉलर साइज की इमेज बनाता है। C part है an image formed by a dash mirror is always of the same size of that of the object। तो हमारे पास है प्लेन मिरर। इसमें अगर हम इमेज बनाते हैं किसी चीज की तो वो हमेशा उसका साइज जो है ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल होता है। डी पार्ट देखिए, an image which can be obtained on a screen is called a dash image। तो जैसे स्क्रीन पर जो नहीं बनती थी वर्चुअल इमेज कहते थे, अब जो इमेज स्क्रीन पर बन रही है इसे हम कहेंगे रियल इमेज। जितनी भी इमेजेस आपकी स्क्रीन पर बनती हैं दे आर नोन एज रियल इमेजेस। नाउ ई पार्ट, एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ कनकेव डैश कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन। यहां पर बेटा आएगा आपका एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ कनकेव लेंस, क्योंकि कनकेव लेंस आपका डाइवर्जिंग होता है तो स्क्रीन पर आपको उसकी इमेज नहीं मिलती। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका ट्रू और फॉल्स। आइए करते हैं ये क्वेश्चन नंबर 2। मार्क टी इफ स्टेटमेंट इज ट्रू एंड एफ इफ इट इज फॉल्स। यानी कि आपने ट्रू और फॉल्स करने हैं इस क्वेश्चन में। फर्स्ट पढ़ेंगे ध्यान से ए पार्ट, वी कैन ऑब्टेन an enlarged and erect image by a convex mirror। ये कह रहा है कि हमें एक बहुत बड़ी और इरेक्ट इमेज मिलती है जब हम कन्वेक्स मिरर को यूज करते हैं। तो क्या ये बात सही है या गलत है, ये आपने बताना है। दिस इज फॉल्स। ओके, दिस इज फॉल्स क्योंकि हमें इनलार्ज्ड नहीं मिलती है, कन्वेक्स मिरर से स्मॉलर मिलती है। B part is a concave lens always form a virtual image। यहाँ बोला गया है concave lens हमेशा virtual image बनाती है, तो ये बात बिल्कुल सही है। This is true। तो हम यहाँ लिख लेंगे true। C part, we can obtain a real enlarged and inverted यानी उल्टी इमेज मिलती है हमें concave mirror से। तो रियल भी मिलती है, इन्वर्टेड भी मिलती है, इनलार्ज भी मिलती है। वेरी मच ट्रू। तो ये फीचर सबको याद होना चाहिए, 10th क्लास तक साथ में चलेगा कि हमें हमेशा कनकेव मिरर से रियल, इन्वर्टेड, इनलार्ज इमेज मिलती है। ओके, तो आइए इसका हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 से पहले इसके पार्ट्स हैं ट्रू फॉल्स के। डी पार्ट है अ रियल इमेज कैनॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। तो ये ट्रू है या फॉल्स है, रियल इमेज स्क्रीन पर कह रहा है नहीं बनती, जबकि ये फॉल्स है। अभी अभी मैंने आपको फिलिप्स में बताया कि रियल इमेज स्क्रीन पर बनती है, लेकिन यहाँ लिखा है कैनॉट बी ऑब्टेन्ड, तो ये होगा फॉल्स। ई पार्ट देखिए, अ कनकेव मिरर ऑलवेज फॉर्म अ रियल इमेज। कनकेव मिरर जो है हमेशा रियल इमेज बनाता है, तो क्या ये बात सही है? अगेन दिस इज फॉल्स, बिल्कुल गलत है, ये फॉल्स आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम 1 विद 1 और मोर आइटम्स ऑफ कॉलम 2। तो बेटा यहाँ पर आपको कॉलम ए में दे रखा है अ प्लेन मिरर। अ प्लेन मिरर जो है वो आपका राइट मैच है 5th पार्ट से, दैट इज इसमें जो बेटा आपकी इमेज बनेगी ना प्लेन मिरर में,
वो हमेशा इरेक्ट होगी। आप सुबह तैयार होकर आते हो ना स्कूल में, अपने प्लेन मिरर में अपने हेयर्स को कॉम्ब करते हो, अपने आप को देखते हो आप कैसे लग रहे हो, तो आपका जो साइज है वो सेम साइज होता है आपकी इमेज का। ठीक है, द साइज ऑफ द इमेज इज सेम एज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये बात आपको कभी भी नहीं भूलनी है। नेक्स्ट, कन्वेक्स मिरर का क्या हाल है? तो ये आपका सेकंड के साथ मैच होगा, जहां पर लिखा हुआ है कन्वेक्स मिरर कैन फॉर्म एन image of objects spread over a large area, spread over a large area। यही कारण है जो ड्राइवर्स हैं वो अपने व्हीकल्स के रियर साइड व्यू मिरर कन्वेक्स मिरर होते हैं, क्योंकि उनको पूरा ट्रैफिक देखना होता है पीछे से। तो कन्वेक्स मिरर दे कैन फॉर्म एन इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया। नेक्स्ट आपका है सी पार्ट, तो इसका राइट बनेगा फर्स्ट वन। कन्वेक्स लेंस जो है वो बेटा मैंने आपको चैप्टर पढ़ाते हुए अपनी पिछली वीडियो में बताया है कि कहाँ यूज होता है वो, मैग्नीफाइंग ग्लास में। ओके, तो यहां हम लिख लेते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास में हमारा यूज हो रहा है कन्वेक्स लेंस। नेक्स्ट, डी पार्ट आपका मैच होता है थर्ड पार्ट से, दैट इज कनकेव मिरर। कहाँ यूज होता है? इट इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट। भाई दांत में प्रॉब्लम कभी ना कभी किसी ना किसी को होती रहती है, तो डेंटिस्ट जो है दे यूज इट टू सी एन enlarged image of teeth। टीथ की जो बड़ी इमेज है उसको देखने के लिए वो यूज करते हैं कनकेव मिरर। नेक्स्ट है आपका ई पार्ट। ई पार्ट में देखिए कनकेव लेंस में आएगा आपका द इमेज इज इरेक्ट, द इमेज इज इरेक्ट, सीधी बनती है कनकेव लेंस में, एंड स्मॉलर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट, एंड स्मॉलर इन साइज, साइज में छोटी होती है, देन द ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया आपका जो है थर्ड क्वेश्चन। आइए देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन में क्या करना है। फोर्थ क्वेश्चन बेटा आपका है स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से जो इमेज बनी है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं, तो मैं पॉइंट्स में ये लिखूंगी। प्लेन मिरर में जो इमेज का डिस्टेंस होता है ना बेटा, एंड ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है, दे आर इक्वल। दे आर इक्वल, मिरर से दोनों ही इक्वल होते हैं, इमेज बिहाइंड द मिरर एंड जो ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर है जो उनका डिस्टेंस मिरर से इक्वल होता है। अगर 4 मीटर पे ऑब्जेक्ट रखा है तो आपकी इमेज भी 4 मीटर बिहाइंड द मिरर बनेगी। तो डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल, ये फर्स्ट फीचर है। देन सेकेंड इज साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर इक्वल। जो साइज है आपका ऑब्जेक्ट का, यानी आप ही खड़े हो तो आपका जो साइज है, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, और जो आपकी इमेज बन रही है, प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं हम, दे आर इक्वल। Now next is third part. The image formed is erect and virtual. The image formed is erect and virtual. Then your fourth one is प्लेन मिरर की बात करेंगे यहाँ पे।
Images are laterally inverted. Images are laterally inverted. Inverted का मतलब क्या होता है? Upside down. Laterally images are inverted. These are the characteristics of a plane mirror. Next is question number 5. Find out the letters of English alphabet or any other language known to you in which the image formed in a plane mirror appears exactly like the letter itself. Discuss your findings. तो बेटा हमारे पास है यहाँ पर लेटर्स जो एग्जैक्ट आपको देते हो अपनी तरह की इमेज. दे आर A, H, I, then M, O, T, U, V, W, X, Y. अब ऐसा क्यों है बेटा? क्योंकि ये लेटरली सिमेट्रिक है. बिकॉज these are laterally symmetric. ओके अब मैंने यहाँ पर आपको एक लाइन बताई थी, इमेजेस आर लेटरली इन्वर्टेड, यानी आप लेफ्ट हैंड ऊपर करोगे तो आपको इमेज में राइट हैंड दिखेगा, है ना. तो अगर राइट हैंड ऊपर करोगे तो प्लेन मिरर में आपको लेफ्ट हैंड दिखेगा, मतलब साइड्स इंटरचेंज होती हैं. इसमें भी लेटरली देखिए साइड्स जो है, यहाँ से आप हाफ करोगे इक्वल पार्ट में ए अल्फाबेट जो है आपका आपको इमेज दे देगा. नेक्स्ट एच को भी इस तरह से करोगे तो सेम मिलेगी एग्जैक्टली. आई को ऐसे करोगे MOTUVWXY, तो आपको जो है दीज आर लेटरली सिमेट्रिक अल्फाबेट्स. ओके तो आइए जरा बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की. चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है. 6th क्वेश्चन है बेटा आपके पास, What is a virtual image? क्या है? Give one situation where a virtual image is formed. तो virtual image क्या है बेटा? मैंने आपको चैप्टर में समझाया था, the image that cannot be obtained on a screen. ओके तो हम यहाँ पर सीधा सा आंसर लिख लेंगे, image which cannot be obtained on the screen is called, ऐसी को हम बोल देते हैं, what we call this virtual image. next is, next वाले पार्ट में हम क्या करेंगे, अब ये तो हमने दे दिया इमेज विच कैनॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन. अब हमने देना है इसका सिचुएशन देनी है वर्चुअल इमेज की. तो आप सिचुएशन कैसे दोगे? द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज वर्चुअल, है ना. एग्जाम्पल यहाँ दे दीजिए, image formed by a plane mirror. ओके प्लेन मिरर की बात करेंगे तो प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है दैट इज वर्चुअल. हम वर्चुअल क्लासेस भी लेते हैं ना आपकी, तो जो इमेज बनती है आपकी प्लेन मिरर से दैट इज वर्चुअल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्टेट टू डिफरेंसेस बिटवीन a convex and a concave lens. State two difference between a convex and a concave lens. So next is your answer number 7. आपने differences लिखने हैं यहाँ पे, तो आप इस तरह से लिख लीजिए, convex then your concave. okay तो convex lens में thick in the middle and thin at the edge. ये मैंने आपको बताया था कि जब आप टच करोगे ना अपनी लैब्स में जाके तो आपको पता चल जाएगा कन्वेक्स लेंस जो होती है इट इज थिक इन द मिडल, बीच में से मोटी होती है, एंड जो इसकी एजेस होती हैं थिन एट द एज, यानी जो एज है उसकी उस पे ये पतली होंगी. सेकंड देखिए आप, इमेज फॉर्म्ड इज रियल और वर्चुअल. जो इमेज बनती है ना बेटा
कन्वेक्स लेंस में इमेज फॉर्म्ड इज रियल एंड वर्चुअल। म्यूजिक भी आपको साथ में सुनाई दे रहा है, बहुत बढ़िया। कनकेव में देखिए इसका फर्स्ट पॉइंट अपोजिट आ जाएगा, ये थिन होती है मिडल से, कनकेव लेंस थिन इन द मिडल एंड जो एजेस होती हैं बेटा इसकी कनकेव लेंस की थिक एट द एज। ओके, सेकेंड पॉइंट है इसका वेरी इजी, इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल, इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल। ओके, तो वर्चुअल इमेजेस ही हमें मिलती हैं लेंसेज में ऑलमोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, गिव वन यूज ईच ऑफ अ कनकेव एंड अ कन्वेक्स मिरर, यानी आपको एक यूज बताना है कनकेव मिरर का और कन्वेक्स मिरर का। तो बेटा कनकेव मिरर्स का सबसे पहले हम यूज लिखेंगे आंसर 8 में, आपकी बुक में भी मेंशंस हैं और मैंने भी आपको एक्सप्लेन किए हुए हैं यूजेस मिरर्स के। तो कनकेव मिरर्स कहाँ कहाँ यूज होता है बेटा, हेडलाइट्स जो है आपकी किसकी, व्हीकल्स की, कार्स एंड स्कूटर्स आ जाएंगे। ओके, फिर इसके बाद कनकेव मिरर आपका जो डेंटिस्ट्स हैं वो भी यूज करते हैं, ठीक है। देन चलिए कन्वेक्स की लिख लेते हैं। अब कन्वेक्स मिरर्स देखते हैं कहाँ यूज होते हैं। तो मैंने आपको बताया था साइड व्यू मिरर इन व्हीकल्स, जो साइड व्यू मिरर्स होते हैं आपके व्हीकल्स, कार, स्कूटर्स में लगे हुए हैं, उनमें बेटा यूज होता है आपका कन्वेक्स मिरर। ओके, ताकि पीछे का ट्रैफिक जो है पूरा का पूरा उसमें स्मॉल साइज में दिख जाए ड्राइवर को इजीली। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करना है। विच टाइप ऑफ मिरर कैन फॉर्म अ रियल इमेज, यानी कि किस तरह का मिरर होगा जो रियल इमेज बनाएगा। तो दैट इज कनकेव मिरर, आंसर इज कनकेव मिरर। क्यों बेटा, क्योंकि जो रियल इमेज है ये आपकी कहाँ बननी है, स्क्रीन के ऊपर, तो ऐसी ऑप्शन देता है आपको कनकेव मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच टाइप ऑफ लेंस फॉर्म्स ऑलवेज अ वर्चुअल इमेज, हमेशा वर्चुअल इमेज किस में बनेगी, कनकेव लेंस में फॉर्म अ वर्चुअल इमेज। तो यहाँ आपका आंसर आ जाएगा कनकेव लेंस। ओके, आंसर नंबर 10 ये आपको देगा वर्चुअल इमेज। नाउ 11th क्वेश्चन में देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन इन क्वेश्चंस 11 to 13। A virtual image larger than the object can be produced by, your answer is concave mirror, second portion is right one। नेक्स्ट देखिए आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, डेविड ऑब्जर्विंग द इमेज इन अ प्लेन मिरर, एक प्लेन मिरर में द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड द इमेज, यानी ये मिरर है, ये डेविड खड़ा है, दोनों के बीच में 4 मीटर का डिस्टेंस है। इफ द मूव्स 1 मीटर टुवर्ड्स, अगर ये 1 मीटर आगे आ रहा है 1 मीटर, तो इसका डिस्टेंस कितना रह जाता है, 3 मीटर रह जाता है। तो बेटा इसकी इमेज भी जो बनेगी, आपने प्लेन मिरर में देखा है ना, वो भी 3 मीटर पे ही बनेगी अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 1 मीटर है। तो 3 + 3 टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 6 मीटर। तो 6 मीटर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, अ रियर व्यू मिरर ऑफ अ कार इज प्लेन मिरर, प्लेन मिरर लगा है भाई साइड पे, कन्वेक्स नहीं है। ड्राइवर जो है वो रिवर्स कर रहा है अपनी कार को 2 मीटर पर सेकेंड पे, ड्राइवर देख रहा है इस रियर व्यू प्लेन मिरर में द इमेज ऑफ ट्रक पार्क्ड बिहाइंड द कार। क्योंकि वो प्लेन मिरर है तो साइज सेम दिखेगा उसे, द स्पीड एट विच द इमेज ऑफ द ट्रक अपीयर्स टू अप्रोच द ड्राइवर विल बी 2 + 2। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 4 मीटर, क्योंकि डिस्टेंस इक्वल होता है प्लेन मिरर में। ओके, तो दीज आर योर 13 questions of chapter 15 light। I hope you enjoyed it। chapter 16 की वीडियो भी आपको full explanation वाली बहुत जल्दी मिल जाएगी। Till then, goodbye, thank you, have a nice day।